नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी में और मैं हूं ऋतु बिष्ट। लॉकडाउन के बीच जैसे ही शराब की दुकान खुली, लेने वालों की भीड़ लग गई, लेकिन अब ये भीड़ धीरे धीरे कम हो चुकी है। अगर बात की जाए नोएडा की, तो यहाँ शराब की सेल 50% से ज्यादा कम हो गई। देखिए रिपोर्ट। लगातार चल रहे लॉकडाउन के बीच अब आर्थिक तंगी का असर जनता के बीच भी नजर आने लगा है। हम खड़े हैं नोएडा की एक शराब की दुकान पे। जब अब से कुछ दिन पहले की बात करें तो एक लंबी लाइन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती थी। तमाम लोग जो है वो शराब खरीदने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते थे और 1 किलोमीटर तक यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही थी। अब जो है वो लाइनें नदारद हैं। इक्का दुक्का लोग जो हैं वो यहाँ पे शराब खरीदने के लिए आ रहे हैं और जो बिक्री है वो पूरी तरह से डाउन हो गई है। सरकार को भी आबकारी से एक बड़े राजस्व की प्राप्ति होती है, एक बड़ा राजस्व जो है वो सरकार को इससे मिलता है। लेकिन अब इस मुहिम को सरकारी झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से शराब की दुकानें खाली पड़ी हैं, लोग नदारद हैं, शराब खरीदने वालों की संख्या में कमी आ रही है, आम लोगों के पास पैसे नहीं है। सबसे बड़ी जो है वो पैसों की किल्लत को झेल रहे हैं और ऐसे में शराब जो खरीदना भी चाहते हैं वो पैसे की वजह से शराब नहीं खरीद पा रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि प्रदेश को राजस्व, आबकारी राजस्व की बात करें तो उसका लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है। कैमरामैन राहुल देव के साथ अमित दुबे, R9 टीवी, दिल्ली। तो ग्रेटर नोएडा में भी कुछ हालात ऐसे ही रहे, जहां शराब की दुकानें खाली रहीं। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन शुरू होने के बाद देश में शराब के ठेके भी पूरी तरह से बंद कर दिए थे, लेकिन 40 दिन बाद सरकार ने रियायत देते हुए 4 मई को शराब के ठेके खोलने का आदेश दिए। वहीं जब ये आदेश लागू हुआ तो शराब के ठेकों पर कई किलोमीटर तक लंबी लाइनें लग गई थी। मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के उमरगा सेक्टर में खड़ा हुआ हूँ। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। ये सरकारी अंग्रेजी शराब की दुकान है, जहाँ पर 4 मई से बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी थी, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, कोई खरीदने वाला नहीं है। सिर्फ एक ही है जो व्यक्ति खरीद रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह की लाइन थी, लोगों में असमंजस की स्थिति की कहीं जो दुकानें हैं वो बंद नहीं हो जाए, इसको लेकर भी एक लंबी भीड़ लगी थी। मैं इस समय जो सेल्समैन है उनसे जानना चाहूँगा कि शराब की बिक्री पर अब कितना असर पड़ा है, लोगों की भीड़ कम हुई है, क्या वजह आप इसकी मानते हैं? जी सर, ये तो पहले 2-3 दिन के लिए काफ़ी भीड़ रही है, यहाँ पे लाइन लगी है, पुलिस ने सारी सेल करा पाए हैं और उसके बाद स्थिति सामान्य हो गई है। क्या वजह आप मानते हैं? क्या लॉकडाउन में लोगों के पास रोजगार नहीं है, इस वजह से जेब हल्की है, ये भी असर हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है सर ये भी। और कुछ सर सभी को पता था, सबने स्टॉक भी शायद एक आदमी कितने कितने ले जाता था? 2 बोतल, 1 से 2 बोतल अलाउड थी। अच्छा, लेकिन हमने कई जगह ये भी देखा कि थैले में भर भर के लोग स्टॉक कर रहे थे अलग अलग। हाँ, वो दरअसल एक कस्टमर के साथ 2-3 और आ सकते थे, वो भी सब मिलके लाइन में लग के ले चुके थे। अच्छा, क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि शराब की जो बिक्री है, जो शराब की बोतलें हैं उन पे पैसा बढ़ा है शराब की बिक्री पे? क्या ये भी एक वजह है? कितना पैसा बढ़ा? ये भी एक कारण था। 40 से 50 रुपए बोतल और 10 से 20 रुपए हाफ और 10 से 20 रुपए क्वार्टर। तो ये भी एक वजह हो सकती है? हाँ, ये भी एक वजह थी। कितने दिन से आपके ठेके पे भीड़ नहीं है? अभी सर 2-3 दिन से भीड़ नहीं है बस। अच्छा, उससे पहले काफी भीड़ रही है। पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ी? पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी है, 2-3 गाड़ी लगा करती थी पुलिस की। तो ये शराब के यहाँ ठेके पे सेल्समैन है जो कि बता रहे हैं कि अब से पहले यहाँ पर काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, लेकिन पिछले 1-2 दिन से जो मधुशाला है वहाँ पूरी तरह सन्नाटा है, बहुत ही कम लोग हैं जो आ रहे हैं। शायद ये भी वजह हो सकती है, लॉकडाउन में लोगों की जो जेब है वो बेहद खाली पड़ी हुई है, इसी वजह से शराब के शौकीन जो वो मधुशाला तक नहीं पहुँच रहे हैं। फिलहाल जो ग्रेटर नोएडा के आसपास की स्थिति है वहाँ ये है कि लोग शराब के ठेके पर नहीं आ रहे हैं और बहुत ही कम लोग शराब लेने के लिए पहुँच रहे हैं। तो मधुशाला पे पूरी तरह से अब सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रेटर नोएडा से R9 टीवी के लिए अकरम खान। तो बीते दिनों शराब की दुकान पर लोगों की भीड़ जिस तरह से देखने को मिली थी, उसी तरह से अचानक की भीड़ कम हो गई। दुकानदारों का कहना है कि आबकारी विभाग से शराब की सप्लाई सही समय पर नहीं होने पर इस तरह की समस्या हो रही है। इस वाइन शॉप पर 8 दिन पहले करीब लंबी लंबी कतारें देखी गई थी, लेकिन आज नज़ारा ये है कि यहाँ पर ना तो शराब खरीदने वाले हैं और ना ही शराब का स्टॉक है। मेरे पीछे का एक नज़ारा है, मैं चाहूँगा कैमरामैन से दिखाएं कि किस तरीके से दुकान खाली है और अभी तक आबकारी की तरफ से यहाँ पर सप्लाई नहीं भेजी गई है। मेरे साथ दुकानदार हैं, उनसे पूछते हैं, भैया क्या स्थिति थी यहाँ पर 8 दिन पहले? 8 दिन पहले तो लाइन लगी थी, 4 तारीख को दुकानें खुली थी तो काफ़ी लंबी लंबी लाइन लगी थी और इस टाइम तो माल ही नहीं है। किस तरीके की दिक्कत आ रही है? स्टॉक अभी तक नहीं पहुँच रहा है?
स्टॉक हमारा अभी तक नहीं पहुंचा है, माल नहीं मिल रहा है। आबकारी से आपने कांटेक्ट किया तो क्या कहा गया? हाँ, आबकारी से कांटेक्ट किया तो वो माल मिलेगा, गोदाम पे पहुँचे वहाँ पर माल अभी है, थोड़ा आया है कम उसमें, तो दुकानदार ले रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से जैसे माल लेना चाह रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ पर दुकानदारों का कहना है कि एक तरफ शराब की सप्लाई नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर कस्टमर भी नहीं पहुँच रहे हैं, वहीं कस्टमरों के पास पैसा नहीं है, जिसके चलते शराब की बिक्री नहीं हो रही है। भीम मनोहर, R9 TV, बरेली। वहीं अलीगढ़ में शराब की बिक्री 50% से ज्यादा घट गई है। सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान खोलने का निर्णय लिया था, और जैसे ही शराब की दुकान खुली, पहले दिन शराब की दुकानों के बाहर किलोमीटर लंबी लाइन लग गई और लोग शराब खरीदने के लिए जूझते हुए नज़र आ रहे थे। बात अगर आज की जाए तो इस वक्त मैं तस्वीर महल स्थित उस दुकान पर हूँ जो शहर की मुख्य दुकान मानी जाती है। लोग दूर दराज से यहाँ शराब खरीदने के लिए आते हैं और सुबह से ही यहाँ आम दिनों में लाइन देखने को मिलती थी। आज के हालात की बात की जाए तो लोग शराब नहीं खरीद पा रहे, यानी माना यह जा रहा है कि सेल्स जो है वो 50% से भी कम रह गई है। अब बातचीत हम करना चाहेंगे, आखिर शराब के सेल्समैन भी हमारे साथ हैं कि आखिर वजह क्या रही जो सेल काफ़ी डाउन जा रही है। क्या नाम है आपका, क्या वजह रही? सर कृष्ण कुमार शर्मा। वजह क्या रही? वजह सर यही है कि आदमी बाहर नहीं निकल रहे हैं और आदमी धंधे पानी नहीं चल पा रहे हैं, तो उस चक्कर में ये वजह हो सकती है। और क्या वजह है? अभी जो सेल है पिछले दिनों की अपेक्षा कितना डिफरेंस है? ये करीब 50% के हिसाब से उसी हिसाब से आ गई है, जो आधा ग्रोथ आ गया इसका। अच्छा, ऐसे ही हालात रहे तो आप कैसे, दुकान के काफ़ी खर्चे होते हैं, कैसे कर चलाएंगे दुकान? सरेंडर करेंगे लाइसेंस? चलानी पड़ेगी सर, फिर हम तो सेलमैन आदमी और ठेकेदार लोग जानते होंगे, वो चलाएंगे, चलानी तो पड़ेंगी दुकानें। अच्छा, दूसरा देसी शराब की बात की जाए तो देसी के क्या हालात हैं अभी? देसी के भी हालत वही है, देसी पे भी यहाँ बराबर में दुकान है हमारे, भीड़ भाड़ नहीं रहती है इस पर भी बहुत कम सेल चल रही है, कस्टमर ही नज़र नहीं आता है यहाँ पे। 2-3 दिन तो अच्छी रहा है, फिर तो हालात वही आ गए। माना क्या जाए वजह के, मतलब सेल डाउन होने के पीछे वजह क्या है? हालांकि यही हो सकती है कि आदमी धंधे पानी नहीं चल रहे हैं, और क्या है, यही वजह हो सकती है। जब टर्नओवर नहीं चलेगा आदमी का तो फिर कहाँ से लाएगा पैसा? पहले पेट भरे या पहले शराब पिए आदमी, क्या करे? ये थे मेरे साथ दुकान के सेल्समैन, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पिछले दिनों के अपेक्षा सेल काफ़ी कम हो गई है, और वजह जो निकल कर आ रही है, वजह सीधे तौर पर है कि लोग लॉकडाउन है, घरों में कैद हैं, घरों से नहीं निकल पा रहे। अलीगढ़ से प्रमोद कुमार, R9 TV, उत्तर प्रदेश। वहीं गाजियाबाद का हाल भी कुछ ऐसा ही है। ठेके तो खुले हैं, लेकिन शराब लेने वालों की संख्या अब यहां पर भी कम हो गई है। गाजियाबाद में शराब की दुकान खुलने के बाद यहाँ पर काफ़ी लंबी भीड़ और लोगों की कतार यहाँ देखी गई थी। इस वक्त मैं गोविंदपुरम के एक सरकारी अंग्रेज़ी शराब के ठेके के बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं जहाँ काफ़ी लंबी भीड़ देखी जाती थी, पर आज जो है एक भी ग्राहक जो है यहाँ नहीं देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ सरकारी ठंडी बियर की दुकान भी है, एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है जो शराब खरीदने के लिए आया है। उसके पीछे की वजह आखिरकार क्या है ये भी हम दिखाएंगे। आओ चलते हैं थोड़ा अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का नज़ारा आखिरकार क्या है। शराब की दुकानों में माल ख़त्म हो चुका है, ये भी मुख्य वजह बताई जा रही है। जो लोग जो ब्रांड मांगते थे वो ब्रांड लोगों को मिल नहीं पा रहा। आप देख सकते हैं किस तरीके से रैक जो है खाली हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या आप क्या करते हैं सर? बियर। तो क्या वजह है इसके पीछे की अब जो शराब नहीं मिल पा रही है? शराब यही माहौल है जो कि कोरोना की बीमारी की वजह से कस्टमर नहीं आ रहे हैं बाहर लेकर के। भीड़ बिल्कुल नहीं देखी जा रही है। कुछ दिन पहले इतनी भीड़ देखी गई थी, काफ़ी भीड़ थी कुछ दिन पहले, अब भीड़ नहीं है। माल ही नहीं है, पहले माल ही नहीं है इसलिए भीड़ भी नहीं है। कुछ वजह ये बीमारी की वजह से नहीं कर रहे हैं लोग घर से। बिल्कुल, ये थे बियर विक्रेता। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो माल ही नहीं है, जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो माल इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ग्राहक अब आ भी नहीं रहे हैं। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, R9 उत्तर प्रदेश। तो देखा जाए तो कमोबेश हर जगह की स्थिति एक जैसी ही है। कानपुर में क्या हालात हैं, देखिए हमारे सहयोगी नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। कोरोना के चलते लॉकडाउन और लॉकडाउन के चलते सारी जो दुकानें बंद थी उनमें शराब की दुकानें भी बंद थी, लेकिन जब शराब की दुकानें कुछ दिनों बाद खोली गई तो वहाँ पे लंबी कतारें, लंबी भीड़ देखने को मिली। लेकिन उसके बाद जो स्थितियाँ हैं कानपुर में, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की स्थितियां हैं। यहाँ पे एक अंग्रेज़ी शराब की दुकान है, एक इसके बगल में ही ये बियर की शॉप की दुकान है। आपको बता दें कि यहाँ पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, एक भी ग्राहक यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है।
आम तौर पे अगर बात की जाए बाकी दिनों की, जब लॉकडाउन नहीं हुआ करता था तो इतनी दोपहर हो या शाम हो या रात हो इन दुकानों में भीड़ देखी जाती थी, लेकिन अब जो भीड़ है वो नहीं देखी जा रही है, जो दुकानदारों के लिए बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि उनकी सेल जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। कैमरा पर्सन पुनीत शुक्ला के साथ नीरज अवस्थी, R9 TV, कानपुर। अब चलिए बात वाराणसी की भी कर लेते हैं, जहां पर शराब की दुकानों पर लंबी कतारें लगती थी, लेकिन इस वक्त हाल ऐसा कि इक्का दुक्का लोग ही शराब ले रहे हैं। प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से शराब की दुकानों पर खोलने की अनुमति दी थी, पहले दिन शराब को खरीदने के लिए लोगों की मार देखने को मिल रही थी। दुकानों के बाहर एक लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद आप देख सकते हैं दुकान पूरी तरीके से यहाँ खाली पड़ा है। कोई कस्टमर, इक्के दुक्के कस्टमर ही सिर्फ शराब की दुकानों पर आ रहे हैं। पहले दिन तो ज़्यादा बिक्री था, अब कुछ डाउन हो गया है और थोड़ा दिक्कत है, गाँव की दूरी बनाना पड़ेगा और वो मांस पट्टी लगा के देना ही पड़ेगा। कस्टमर क्या आ रहे हैं? जो कस्टमर कम आ रहे हैं। अगर लॉकडाउन की पहले की बात करें तो शराब की दुकानों में इस समय किस तरीके का माहौल हुआ करता था? लॉकडाउन पहले तो माल ठीक था, लॉकडाउन जब हुआ है तो इसके जब खुला तो बिक्री बढ़ गया था पहले दिन, अब बिक्री डाउन हो गया है। क्या खरीदार कम हुए हैं इधर बीच? हाँ, खरीदार कम हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो शराब के व्यवसाय में जुड़े लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राजस्व की बढ़ोतरी के लिए जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के वक्त में ही शराब की दुकानों को खोला था, ये सोचकर कि इससे काफ़ी राजस्व का बढ़ोतरी होगी, राजस्व का फ़ायदा होगा, लेकिन अब दुकानों के बाहर जो एक लंबी कतारें दिखती थी वो नहीं दिख रही हैं। इक्का दुक्का लोग जो हैं वो दुकानों पे पहुंच रहे हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से शराब खरीदते देखे जा सकते हैं। हालांकि आबकारी विभाग की माने या जानकारों की तो लोगों के पास कम पैसे हैं, इसलिए खरीदार भी कम ही दुकान पर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से R9 TV के लिए राजू श्रीवास्तव। वहीं सीतापुर में शराब की दुकानों पर शराब का स्टॉक खत्म हो गया है। राजस्व बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकान खोलने का फैसला लिया था। 45 दिन बाद जब ये दुकानें खुली थी तो 4 तारीख को इन पर भीड़ देखते ही बन रही थी। ऐसी यहाँ पे भीड़ उमड़ी थी कि लोगों को लाइन में लगवाने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही थी। 8 दिन बीत जाने के बाद जो स्थिति अब हम आपको दिखा रहे हैं दुकानों की, वो यहाँ पे ऐसी है कि पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। हम सीतापुर के एक मॉडल शॉप पे इसमें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं है, जबकि 4 तारीख को यहाँ की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पे सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी हुई थी और उन लोगों को लाइन में लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। हमारे साथ इस समय दुकान के मैनेजर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि जो 4 तारीख को दुकान खुली थी उस दिन की बिक्री और आज की बिक्री में कितनी गिरावट आई है और किस तरीके से यहाँ पे कस्टमरों का आना जाना चल रहा है। ये देखिए 4 तारीख को जब 45 दिन के बाद दुकान खुली थी उस समय की यहाँ पे स्थिति क्या थी और जो सेल आपकी जा रही थी वो कैसी रही? देखिए, सामान्य तौर पर सेल हम लोगों की जब दुकान खुलने से पहले की रहती थी वो लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपए के आसपास रहती थी। अभी जब दुकान जिस दिन खुली है 4 तारीख को, उस दिन जब दुकान खुली है तो हम लोगों को 4-4.25 लाख रुपए के आसपास सेल करीब आई थी, लेकिन उसके बाद से बराबर उसमें गिरावट आती जा रही है। अभी आप स्थिति देख ही रहे हैं इस समय की क्या स्थिति है, यहाँ पे कोई भी ग्राहक इस समय नहीं। जो 4-4.25 लाख की बिक्री गई थी दूसरे तीसरे दिन उस तरीके से, फिर अब इस समय की जो स्थिति है वो आपकी क्या जा रही, बिक्री कितनी पहुंच रही है? इस समय भैया ये मान चलिए 70-75 हजार रुपए के आसपास बिक्री आ रही टोटल। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी सामान्य बिक्री थी 1.5 से पौने 2 लाख की जो बिक्री थी, आप उसके भी कहीं आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे? बिल्कुल बिल्कुल 50% से 55% के आसपास तक बिक्री डाउन है। कई चीजें देखने को मिल रही है, जैसे आपके पास ब्रांड की उपलब्धता नहीं है, क्या इसकी वजह से भी सेल डाउन जा रही है? वजह ये भी एक हो सकती है क्योंकि ब्रांड ग्राहक मांगता है, कई बार मांगता है। अभी नया सत्र प्रारंभ हुआ है, सरकार की कोशिशें जारी हैं कि किसी तरीके से सामान्य सप्लाई चालू हो जाए। हम लोग भी प्रयासरत हैं किसी तरीके से डिपो से माल लाके यहाँ पे ग्राहक की पूर्ति करें, उसी अनुसार पूर्ति करें। मॉडल शॉप पे बिक्री कम होने की वजह भले ही ब्रांड की कमी हो या लोगों ने डंप कर लिया हो उसकी वजह से हो, लेकिन अगर कुल मिला के देखा जाए तो जो सरकार की मंशा थी राजस्व को बढ़ाने की, उसको कहीं न कहीं शराब के शौकीनों ने पलीता जरूर लगा दिया है। कैमरा पर्सन रुस्तम मिश्रा के साथ अमरजीत सिंह, R9 TV, सीतापुर। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।